यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तूने रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तूने रोजा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तूने रोजा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। कौन से स्तुति करता, कंठों मेरे कपड़े से लगता। मेरे सारे दुख दर्द को तेरे में बदल देता। कौन से स्तुति करता, कंठों मेरे कपड़े से लगता। मेरे सारे दुख दर्द को तेरे में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तूने प्रभु बचालो, शांति तेरे डाला। तूने प्रभु बख्शी, मैं दिलाने वाला। तूने प्रभु बचालो, शांति तेरे डाला। तूने प्रभु बख्शी, मैं दिलाने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। उसका जय बोलो।
यीशु ने हम सबको बचा लिया यीशु ने हम सबको बचा लिया यीशु ने पापों से छुड़ा लिया यीशु ने पापों से छुड़ा लिया यीशु ने हम सबको बचा लिया यीशु ने हम सबको बचा लिया यीशु ने जय बोलो यीशु मसीहा की जय
मुझे छोड़कर कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आज कुछ भी हो प्रभु, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते प्रभु जी, हम आपसे अलग नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी परिस्थितियों को बदलने का, हालातों को बदलने का और अपने लोगों के लिए हमेशा भलाई करने का उपाय सिर्फ आपके पास है प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम आप ही के पास आए हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप ही ने हमें बचाया और आप ही हमें जीवन के मार्ग पे आगे भी लेके चलेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। आइए कुछ क्षण अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और कहें प्रभु तुझे छोड़कर जहाँ जहाँ मेरा मन जाता है आज वहां से वापस लौटने में मेरी मदद कर, क्योंकि जीवन का मार्ग तेरे पास है प्रभु, भलाई की बातें तेरे पास है, मेल मिलाप का संदेश तेरे पास है, दया और क्षमा सिर्फ तेरे पास है प्रभु, अनुग्रह और प्रेम सिर्फ तेरे पास है प्रभु। तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ प्रभु, क्योंकि तुझे छोड़कर मैं संसार में और पाप में ही जाऊंगा, पर मैं नहीं जाना चाहता प्रभु, क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया है। आज मैं स्वतंत्रता को मसीह की महिमा के लिए जीना चाहता हूँ। आज परमेश्वर से सहायता मांगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है स्वतंत्रता को हम गलत बातों के लिए नहीं, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए उपयोग करने वाले बने। थैंक यू जीसस, थैंक यू। Yes,
सब बातों को सुंदर करता है। Yes, Lord. आपका जो समय हमारे जीवन में जिन बातों को सुंदर करने का है प्रभु, आज उस समय के अनुसार हमारे मनों को, हमारी परिस्थितियों को, हमारे हालातों को, हमारे जीवनों को बदले मेरे पिता, क्योंकि आपकी सुंदरता में ही प्रभु सबकी भलाई है मेरे पिता। आपकी योजना में सबकी भलाई है पिता। आज उस योजना पे जो क्रूस पे चढ़ते हुए आपके पुत्र ने समझे प्रभु जी कि इस दुख के बाद जो सुख का कार्य प्रभु आप लोगों के जीवनों में करेंगे पिता। वचन कहता है उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मृत्यु बहुतों को छुटकारा देगी। आज हमारे समर्पण, हमारे त्याग बहुत से लोगों के लिए आशीष बनेंगे प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस तकलीफ के समय से निकलने के लिए भी हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं पिता। जैसे आपके बच्चे को आपका स्वर्ग प्रभु सामर्थ दे रहा था ताकि वो समस्याओं से निकल सके, उन परेशानियों से निकल सके मेरे पिता। आज मैं अपने लिए, कलीसिया के लिए वही सामर्थ मांगती हूँ, वही अनुग्रह मांगती हूँ पिता, ताकि हम आपकी योजना में खड़े रह सके पिता, आपकी योजना का इंतजार कर सके, आपकी इच्छा को पूरा कर सके पिता परमेश्वर। शैतान के हर झूठे धोखे से बचे रहे मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी मैं अपने आप को और कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये सारी विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इस समय पे आप अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं। इस समय पर ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप जो हमारे साथ हैं, हम आपका भी विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए, इससे पहले कि आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, हम दारों के लिए प्रार्थना करेंगे, विश्वास भेंटों के लिए और अपने 10 मांशों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर में आशीष दे। और जिन हाथों ने बढ़ाकर परमेश्वर के घर की जरूरत को पूरा किया है, परमेश्वर के सामर्थी हाथ उन घरों की तरफ बढ़े, उन आमदनियों की तरफ बढ़े, उन नौकरी, बिजनेस जो कुछ वो करते हैं उस पर बढ़े, ताकि उनके घर की जरूरत महिमा के धन से पूरी होने वाली बढ़े। आइए बेटी नव्या के साथ में प्रार्थना करेंगे इस समय पर। आप इसे जो देना चाहते हैं आप आगे आगे दे सकते हैं सभी पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्यार सिखाती मेरी गलतियाँ, कभी मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में, नाराज़गी में करे तू प्यार से काफी मेरी गलतियाँ, रखिए मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में, जैसा भी मैं था तुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। आप सभी को जय मसीह की।
संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल में जाएंगे। आइए इससे पहले कि आज आपके वचन में जाएं, हम परमेश्वर के उपस्थिति में अपने मनों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मेरा मन तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, तेरी आवाज को पहचानने के लिए परमेश्वर, और प्रभु तेरी आवाज के पीछे चलने के लिए तैयार होने वाला बन सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने अपने मनों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहो, प्रभु आज मेरे मन को तेरे वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, मानने के लिए तैयार करे परमेश्वर। ये स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं आज प्रभु ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से हर एक जीवन जो प्रभु आज यहाँ उपस्थित है, आपकी स्तुति आराधना में शामिल हुआ परमेश्वर, आज आपके वचन को सुनने के लिए बैठा है परमेश्वर, हर एक उस जीवन को आशीषित कीजिए, हर उस मन को तैयार कीजिए प्रभु। जैसे वचन कहता है, अच्छी भूमि जो प्रभु 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाती है, आज ऐसे मन हम सभी को दीजिए यीशु मसीह के नाम से। ना सिर्फ सुनने वाले परमेश्वर, लेकिन आपके वचन पे चलने वाला मन दीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज हर एक चिंता बोझ, हर एक प्रभु आज विचार जो आपके वचन को हमारे मनों में आने से, बसने से, फलवंत होने से रोकते हैं, यीशु के नाम से हमारे मनों से हटने वाले बन सके। आज हमारे मन प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अच्छी भूमि की तरह तैयार होने वाले बन सके। और प्रभु आज हमारे अंदर भी आपके वचन का 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला बन सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर है। आज विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम निर्गमन की सीरीज में पिछले कई हफ्तों से जा रहे हैं और उसमें हमने 6 श्रृंखला देख चुके हैं, जिसमें परमेश्वर जब चुप लगे या जब चुप रहे तो उस पर भरोसा करना है, जब परमेश्वर बोलते हैं तो उस पर ध्यान देना है, जब परमेश्वर बोलते हैं तो उनकी बात मानना है, जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो परमेश्वर का सहारा लेना है, जब परमेश्वर हमें बचाता है तो उसकी सेवा और आराधना करना है, और जब हम उसकी सेवा और आराधना करें तो खुशी और उत्साह से करना है। ये हम अभी तक देख चुके थे और उसमें हमने देखा था कैसे परमेश्वर हर अविश्वासी को जो पाप की गुलामी में से यीशु के लहू के सामर्थ्य से आज पवित्र करके हम में से हर एक को अनंत जीवन में ले जाना चाहता है। और हमने देखा था ब्लैक कलर जो कि पाप की गुलामी को दिखाता है, रेड कलर जो कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाने को, पाप क्षमा किए जाने को, चिन्ह और चमत्कारों को दिखाता है, और गोल्डन कलर जो कि पवित्रकरण को दिखाता है, पवित्र जीवन को दिखाता है। और ये हर एक के जीवन में परमेश्वर इस तरीके से काम करता है। और आज जो हम सीरीज देख रहे थे प्रभु के उद्धार में आराम करे, जिसमें हम देख चुके कि 4000 साल पहले परमेश्वर ने फसह यानी कि पास ओवर की योजना बनाई थी, अपने लोगों को मौत से बचाने के लिए, गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर की योजना थी। और परमेश्वर ने अपने लोगों को बंधन से आजाद करने के लिए अपने प्रेम को काम के द्वारा दिखाया, सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं। बंधन हम देख चुके थे, कौन कौन से बंधन थे। हो सकता है कैरियर, नौकरी, व्यापार, पैसों की गुलामी, सेक्स, शारीरिक संबंध, रिश्ते, शॉपिंग, खरीदी की आदत, आय से ज्यादा खर्च करना, कर्ज, शराब पीना, धूम्रपान करना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, धोखा देना, दोहरे अर्थ वाली बातें करना, भद्दे मजाक करना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को नीचा करना, मजाक उड़ाना, ये सारे बंधन आज उससे हमें परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। और जब परमेश्वर बंधन से छुड़ाना चाहता है तो 2000 साल पहले फिर से एक दूसरा फसह, दूसरा मेमना परमेश्वर ने प्रदान किया, जो कि यीशु मसीह खुद था। दोनों पास ओवर का मकसद ये था कि परमेश्वर के लोग उसके दिए हुए छुटकारे और उद्धार में आराम पा सके। और हमने अभी तक देखा कि जब तक हमें सच्चा आराम नहीं मिल सकता, जब तक हम ये ना समझ ले कि हमारी जीवन की सही समस्या क्या है। जैसे हमने देख चुके थे, हम लोगों को समस्या मानते रहते हैं, सही समस्या हमारे जीवन के पाप है। और हम इसको उसको ब्लेम करते रहते हैं, इसकी वजह से मेरा जीवन खराब है, उसकी वजह से मेरी समस्या है, ये
मेरे जीवन में शांति नहीं आने दे रहा, लेकिन सच में वजह पाप थी। और जब तक हमें सिर्फ समस्या ही समझना नहीं है, हमें परमेश्वर का समाधान उसमें लागू करना है, क्योंकि हमारे लिए तो समस्या का समाधान हमेशा टेम्परेरी रहता है। परमेश्वर के पास अनंत समाधान रहता है, जिससे कि वो समस्या वापस ना आए। और तीसरा हमने समझा था कि समस्या के लिए ना सिर्फ परमेश्वर का समाधान समझना है, लेकिन उसको लागू करना है। मुझे क्या करने की जरूरत है वो समझना है। हमने देखा था परमेश्वर ने कहा एक और विपत्ति और फिरौन तुझे जाने देगा, और परमेश्वर के पास विपत्ति भेजने का कारण है विश्वासी के जीवन में, अविश्वासी के जीवन में। हमने देखा था विपत्ति का मतलब है सही परमेश्वर को पहचान। हर गलत परमेश्वर जिसको हम परमेश्वर मान के चले हैं, उससे बाहर आना, ये हमें विपत्ति दिखाती है, याद दिलाती है कि जिसको मैंने परमेश्वर माना है वही मेरी समस्या बन जाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है। और विपत्ति का कारण हमारा परमेश्वर को गलत या गलत चीजों को परमेश्वर मानना है। और हमने देखा कि परमेश्वर ने विपत्तियां डाली, महामारियां, परेशानियां, मुश्किलियां, इम्तिहान, इन सब के पीछे एक मकसद है, और परमेश्वर का मकसद है कि आप सही परमेश्वर को पहचानें। मिस्र के लोगों की तरह हम भी झूठे देवताओं के विश्वास कर सकते हैं। आज मैं सोचता हूँ कैरियर ही मेरा परमेश्वर है, नौकरी मेरा परमेश्वर है, पढ़ाई मेरा परमेश्वर है, खाना पीना ही मेरा परमेश्वर है, ऐशो आराम मेरा परमेश्वर है। ये सब को परमेश्वर हटाएगा, संकट लाएगा, परेशानियां लाएगा, इन्हीं के द्वारा, रिश्तों के द्वारा, ताकि हम समझ सके ये परमेश्वर नहीं है। निर्गमन 9:26 में देखा था, गोशन देश में इजराइल बसते थे, ओले नहीं गिरे। परमेश्वर ने जो उसको परमेश्वर मानते थे उसको समस्या से बचाया। तो समझदारी क्या है? सही परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देना, तो ही हम समस्या से बच सकेंगे। और हमने देखा निर्गमन 9 में और ओले और बादल गरजना बंद हो गया। फिर से फिरौन ने अपना मन कठोर कर लिया। समस्या जाते ही विश्वासी का मन वापस उन चीजों के पीछे लग जाता है जो परमेश्वर नहीं, और इसलिए परमेश्वर वापस विपत्तियां भेजता है, क्योंकि फिरौन की समस्या घमंड की थी, और घमंड की वजह से अपने पाप को नहीं देख पा रहा था। और हमारा भी जब तक घमंड है तब तक हम अपने आप को पापी नहीं मानते, और घमंड हमें अंधा कर देता है अपने पापों के लिए। ये हम देख चुके थे। C.S. लुइस ने एक बहुत अच्छी बात कही द स्क्रूटेप लेटर्स में, जहां शैतान अपनी दुष्ट आत्माओं को ट्रेन करने के लिए कहता है मनुष्य के एक ही चीज पे ध्यान देना है, जब परमेश्वर उनसे बात करे तब उसे कुछ भी काम करने से उसके बाद रोक देना है। जब तक परमेश्वर बात नहीं करता, शैतानी शक्तियां कुछ आपके जीवन में प्रभाव लेके नहीं आती। जैसे ही परमेश्वर आपसे बात करता है, शैतानी शक्तियां एक ही बात करने के लिए आती है, आपको विश्वास से काम करने से रोकने के लिए। और उसमें लिखा था उसे नाचने दो, गाने दो, कूदने दो, खुश रहने दो, लेकिन आज्ञा मानने जैसा कोई काम वो ना करने पाए। इच्छा और संकल्प अच्छी बात है, लेकिन काम आज्ञा पालन नहीं करने दो। वो जितनी बार बिना कुछ किए सिर्फ महसूस करता रहेगा, उतना ही वो कम कर पाएगा, और लंबे समय में वो उतना ही कम महसूस कर पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे परमेश्वर उससे बात करना बंद कर देगा। और हमने देखा जब परमेश्वर बात करता है तो इंसान के मन को शैतान ऐसी बातों से भरता है, अभी तो तेरे पास टाइम है, कल कर लेना, कल से ये कर लेना, अगले महीने से शुरू कर लेना, ये खत्म हो जाने दे, ये काम खत्म करके कर लेना, वो चीज खत्म करके कर लेना, और टालते रहने वाला स्वभाव। क्योंकि शैतान को पता है अगर सीधा बोलेगा मत कर, तो हम सोचेंगे परमेश्वर ने बोला है हमें करना है, इसलिए कल पर टालने वाला स्वभाव। आज नहीं, कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी नहीं आता, बाद में करूंगा, आज मैं तैयारी कर लेता हूं, कल से शुरुआत करूंगा। और कई बार शैतान जो मेन बात करता है
क्या तू ये करने के योग्य है? क्या तू ये कर पाए? तेरे बस की। और हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बुलाहट से वो अपनी अयोग्यताओं पे लाकर रख देता है और हम सोचते हैं मुझे तो नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। मूसा से जब परमेश्वर ने कहा जा मेरे लोगों को छुड़ा ले, मैं तो बोलने में बहुत भद्दा हूं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता परमेश्वर, मैं कैसे जाऊंगा? अपनी अयोग्यताओं पे ध्यान लगा। हर एक विश्वासी को जिसको परमेश्वर ने बुलाहट दी, गिदोन को परमेश्वर ने बुलाहट दी, उसने बोला मैं तो अपने सबसे छोटे कुल का सबसे छोटा व्यक्ति हूं, मैं कैसे परमेश्वर का काम कर सकता हूं? अपनी अयोग्यताओं पे ध्यान लगाना। और उसके बाद जब जब हम अपनी अयोग्यताओं पे ध्यान लगाते हैं और सोचते हैं मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, शैतान हमारे मन को सख्त करने लगता है। हमें परमेश्वर की बातें धीरे धीरे बोरिंग लगने लगती है। संडे सभा में आना, वचन पढ़ना, आराधना करना, धीरे धीरे सब में इंटरेस्ट उठ जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा था वो हमने किया ही नहीं। और इस तरीके से शैतान अपनी योजनाएं हमसे पूरी करवाता रहता है और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होने से रोक देता है। और हम सोचते हैं पहले तो परमेश्वर बहुत चमत्कार करता था, पहले तो बहुत प्रार्थना सुनता था, बड़ी जल्दी से उत्तर दे देता था, हर रोज मुझसे बात करता था, अभी परमेश्वर बदल गया। सच ये है कि परमेश्वर अब भी वही परमेश्वर है। आपने और मैंने परमेश्वर की सुनना ना चाहा, मानना ना चाहा और परमेश्वर ने हमसे बात करना बंद कर दिया। हमारा मन सख्त हो गया। हम अभी परमेश्वर की बात करने पे भी हम परमेश्वर की बात मानते नहीं है। और जब हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते, ये सबसे खतरनाक फेज है। अगर विश्वासी से पूछा जाए कब आपने परमेश्वर की आवाज सुनी, और विश्वासी कहता है इतने महीने पहले, इतने साल पहले जब मैं विश्वास में आया था, इसका मतलब वो विश्वासी अनाज्ञाकारिता में चल रहा। क्योंकि परमेश्वर बात करना बंद कर देता है और जब परमेश्वर बात करना बंद करता है तो हमारे जीवन की सारी समस्या बढ़ने लगती है। और ये खतरनाक है क्योंकि हमारा घमंड हमें अपने पापों को देखने नहीं देता। हम सोचते परमेश्वर बदल गया, हमारी जिद हमें परमेश्वर की बात मानने नहीं देती। हम सोचते हैं नहीं, परमेश्वर इस तरीके से तो काम नहीं हो सकता। और ये घमंड और जिद का चक्रव्यूह हमें ले डूबता है। ना हम घमंड छोड़ने को तैयार है, ना हम जिद छोड़ने को तैयार है, ना हम मानने को तैयार है कि हमने परमेश्वर की बात नहीं मानी, और ना हम परमेश्वर ने जो कहा था वो करने को तैयार है। और इसलिए विश्वासी इस चक्रव्यूह के चलते हुए परेशानियां, बीमारियां, समस्या और खतरनाक हर एक अनुभव में बढ़ता रहता है। योना जब परमेश्वर ने कहा जा निनवे में प्रचार कर, वो तार्शीश को भागने लगा। उसने सोचा तार्शीश में परमेश्वर बात नहीं करेगा, परमेश्वर सिर्फ इस्राएल में बात करता है। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर सिर्फ इस कलीसिया में बात करता है, हम दूसरी कलीसिया में चले जाएंगे, हम यहां चले जाएंगे, परमेश्वर बात नहीं करेगा। अगर वो परमेश्वर है तो सब जगह एक ही बात करेगा। और आपको और मुझे अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हम कहीं जाकर परमेश्वर से बच नहीं सकते, क्योंकि दाऊद कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है। हम भागकर कहां जाएंगे उस परमेश्वर से? कहां उसकी बुलाहट को भागकर जाओगे आप और मैं? कहां उसको ना कहकर जाएंगे? जैसे योना भागा और उसका अंत मछली के पेट में हुआ, और मछली के पेट में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। आज हर वो विश्वासी जो परमेश्वर की बुलाहट को ना कहकर भागना चाहता है, वो कहीं और नहीं, वो उसी मछली के पेट में जाने वाला है, उसी समस्याओं की गहराइयों में, जहां पे जाकर
हमें रियलाइज होगा हमने परमेश्वर की बात ना मानकर गलती की। घमंड और जिद का चक्रव्यूह जब तक नहीं टूटेगा तब तक परमेश्वर हमें फिर से वापस बात नहीं करेगा। और जब उसने पश्चाताप किया मछली के पेट में, 3 दिन बाद परमेश्वर ने फिर से उसको बाहर निकाला और फिर वही बुलाहट और फिर वही काम सौंपा जो उसको पहले सौंपा था। क्या आसान था? पहली बार मानना या मछली के पेट में जाकर पश्चाताप करके मानना? आज क्या आसान है आपके और मेरे लिए? जब पहली बार परमेश्वर बात करता है तब कि समस्याओं के गहराई में जाकर पश्चाताप करके, समय वेस्ट करके, अपने विश्वास को खराब करके, अपने बुलाहट को खराब करके वापस आना। सारे कह रहे थे ये मछली के पेट से वापस आया है परमेश्वर की आज्ञा मानने के। आज समस्याओं की गहराइयों से जब हम पश्चाताप करेंगे तभी बाहर आएंगे। कई विश्वासियों की बीमारियां खत्म नहीं हो रही, कई विश्वासियों के फाइनेंस प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहे, कई विश्वासियों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने कह दिया हम नहीं करेंगे। और सोचा आते रहेंगे, परमेश्वर की आशीष मांगते रहेंगे, परमेश्वर से पश्चाताप करते रहेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर कह रहा है। और हम सोचते हैं परमेश्वर को बातों से मनाया जा सकता है। प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, परमेश्वर मैं तेरी बात मानना चाहता हूं। कई लोग बातें करने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत, और काम करने में जीरो। आज अगर आप अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक सबसे आई लव यू करते रहे, कोई अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, कौन आपकी तारीफ करेगा? कौन आपको सम्मान देगा? क्या सिर्फ बातों से पेट भर सकते हैं? बातों से जीवन जिया जा सकता है? परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करना वो विश्वासी बंद कर देता है जो परमेश्वर की आज्ञा को टालम टाली करके ना कहना चाहता। और जब परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करना बंद कर देते हैं, हम दूसरों को माफ करने वाला स्वभाव भी हम में से चला जाता है, क्योंकि हमने अनुग्रह लिया नहीं, हम अनुग्रह दे कैसे? और हम अपने मन को सख्त कर लेते हैं और हमारे लिए सालों पुरानी बातें निकल आती है, क्योंकि हमने परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करना बंद कर दिया। अनुग्रह मेरे कानों को खुला रखता है, अनुग्रह मेरे कानों को खुला रखता है। और जैसे ही अनुग्रह बंद हुआ, मैं कान होते हुए भी बहरा हो जाता हूं। यीशु ने कहा जिसके कान है वो सुन ले। किसके कान नहीं थे? उन लोगों के जो परमेश्वर की आवाज मानना नहीं चाहते। अनुग्रह मेरे कानों को खुला रखता है। अनुग्रह के बगैर ना तो मैं परमेश्वर की सुनता हूं और ना मनुष्य की। आज हम कई लोगों को हजारों बार समझाते हैं, हमें लगता है ये बहरे हैं, ये मंदबुद्धि हो गए, इनको सुनाई नहीं दे रहा, इनकी फायदे की बात, इनकी सुरक्षा की बात इनको समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उन्होंने अनुग्रह पाना बंद कर दिया। और जब परमेश्वर का अनुग्रह बंद हो जाता है, ना हम परमेश्वर की सुन पाते हैं और ना ही इंसान की। सुबह से लेकर शाम तक लोग हमारे फायदे की बात करते हैं, हम सोचते हैं पागल है, बोलता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, इसकी कौन सुने? परमेश्वर हमें लगता है परमेश्वर तो हमें अपना ही काम करवाना चाहते हैं। मत्ती 13 अध्याय 15 वचन कहता है,
क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और उनके कान से वो ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे, कानों से सुने, मन से समझे और फिर जाए और फिर मैं उन्हें चंगा करूं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर परमेश्वर की नहीं सुनना है तो परमेश्वर कोई चंगाई नहीं दे रहा। परमेश्वर की नहीं सुनना है, परमेश्वर कोई आशीष नहीं दे रहा। परमेश्वर की नहीं सुनना है, परमेश्वर कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर सब जगह घूम सकते हैं, अगर परमेश्वर की नहीं सुननी है, कहीं से प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। दूसरे हजारों जीवन में चमत्कार होगा, आपके में नहीं होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की नहीं सुनी। जिसका मन मोटा हो गया, मन मोटा क्या होता है? परमेश्वर का वचन से हम समझे, विश्वासी का मन मोटा कैसे हो जाता है? विश्वासी का जब मन परमेश्वर को सुनता है, परमेश्वर की आवाज को पहचानता है, परमेश्वर की बुलाहट सुनता है, परमेश्वर का उद्देश्य सुनता है अपने जीवन के लिए, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने से मना कर देता है, परमेश्वर की आज्ञा मानने से मना कर देता है, तब उसका मन सख्त या मोटा हो जाता है। और जितना सख्त और मोटा मन, उतनी ही प्रार्थना को उत्तर बंद है। आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी प्रार्थना करवा सकते हैं, परमेश्वर आपके मन को हर जगह देखता है। आज्ञा ना मानने वाले विश्वासी परमेश्वर से ना शांति पाते हैं, ना चंगाई पाते हैं, ना आनंद पाते हैं, ना अनुग्रह पाते हैं, ना धीरज पाते हैं, ना ही छुटकारा का अनुभव करते हैं। और फिर कहते हैं परमेश्वर सारों की प्रार्थना को उत्तर मिल रहा है, मेरी प्रार्थना का क्यों नहीं? कभी पूछा ये सवाल? इसको मिल गया, उसको मिल गया, इसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? जीवन, रिश्ते, नौकरी, काम, संगति, परिवार, सब कुछ बोझ लगने लगते हैं। बोरियत, सूखापन, अकेलापन, चिंता और डर आपके मनों को घेरे रहते हैं। आप हर चीज से डरने लगते हैं। जैसे वचन कहता है, जब तुम मेरी आज्ञा ना मानोगे, बिना किसी के पीछे पड़े भी तुम डर के भागते रहोगे। आज्ञा ना मानने वाले विश्वासी ना परमेश्वर का आराम का अनुभव कर पाते हैं, ना खुशी का अनुभव कर पाते हैं। हमेशा थके हुए, हमेशा उदास, हमेशा लटके चेहरे लिए हुए, हमेशा हारे हुए दिखते हैं। हम पहचान पाते हैं कौन विश्वासी परमेश्वर का आराम, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का उत्साह प्राप्त कर रहा है और कौन नहीं। आपका फेस ही दिखा देता है। और निर्गमन 11 अध्याय 4 और 5 परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर निकलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चली पीसने वाली दासी तक पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे। हमें एक बात से डरना है, वो है परमेश्वर के न्याय से। परमेश्वर के न्याय से आपको और मुझे एक ही चीज बचा सकती है, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। और परमेश्वर का अनुग्रह उन जीवनों को मिलता है जो उसकी बातें मानने वाला मन रखते हैं। आज हमें चुनना है कि हमें परमेश्वर के न्याय का सामना अनुग्रह से करना है या अपने विरोध करने वाले स्वभाव के साथ, अपने घमंड के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है वो घमंडियों का विरोध करता है। फिरौन घमंड अपना ना छोड़ पाया। परमेश्वर ने कहा, मैं आखिरी विपत्ति से उसे घमंड को तोड़ के चूर चूर कर दूंगा।
और फिर उनका घमंड तब टूटा जब उसका पहलौठा मरा। फिर थोड़े दिन बाद फिर घमंड आ गया, फिर से इजराइल के पीछे गया सारी सेना को खत्म करके, तब फिर से उसका घमंड तोड़ा परमेश्वर। आप ये मत समझना कि विश्वासी घमंड रख सकता है, क्योंकि अगर विश्वासी ने भी घमंड किया, उन सब बातों के लिए जिसके लिए हम घमंड करते हैं, वो सब चूर चूर होकर हमारे घमंड से हमें आजादी दिलाएगा परमेश्वर। किस बात का घमंड है आज हमें? वो बातें टूटना तय। आज परिवार का घमंड है, बच्चों का घमंड है, पैसों का घमंड है, प्रॉपर्टी का घमंड है, किस चीज का घमंड है? हर वो चीज हमसे छीनी जाएगी, तोड़ी जाएगी हमारी आंखों के सामने, ताकि हमारा घमंड टूटे। यीशु परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर इस प्रकार कहता है, रात के लगभग आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश में से होके चलूंगा। मिस्र के सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर दासी तक के पहलौठे, पशुओं के पहलौठे भी मर जाएंगे, लेकिन इस्राएल के विरुद्ध 11 का 7 क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों के बीच में मैं अंतर करता हूं। इस्राएल को क्यों चुना परमेश्वर? क्योंकि उन्होंने अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर को पुकारा। मिस्रियों को क्यों नहीं चुना? क्योंकि मिस्री लोग सोच रहे थे हम ही परमेश्वर हैं, सब कुछ हम परमेश्वर के बगैर कर सकते हैं। आज हम किस कैटेगरी में आते हैं? आज विश्वासी कहने से हम विश्वासी नहीं हो जाते। हमारा भरोसा हमारे विश्वास को दिखाता है। किस पर है हमारा भरोसा? इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर भी कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे कि तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। परमेश्वर किस लिए इस्राएलियों में अंतर करता है? क्योंकि वो नम्रता से परमेश्वर पर निर्भर थे। उनका भरोसा, उनकी आंखें परमेश्वर पे लगी थी। आपकी और मेरी आंखें कहां लगी? आज अपनी समस्याओं से छुटकारे के लिए आपने और मैंने कहां आंखें लगाई है? कौन छुड़ाएगा आपको? कौन छुड़ाएगा आपकी समस्या से? जहां आंखें लगाई है, क्या वो परमेश्वर है? अगर नहीं है तो हमें भी फिरौन की तरह नुकसान उठाना पड़ेगा। निर्गमन 12 का 12 कहता है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा। और जब परमेश्वर ये बात कह रहा है, 14 या 15 दिन पहले कह रहा है कि मैं ऐसा करने वाला हूं। परमेश्वर कोई भी बात बिना बताए नहीं करता है। अगर आज हमें आपको वार्न कर रहा है, तो परमेश्वर वो सब कुछ करेगा और कहेगा, तुझे मैंने वार्न किया था, मैंने तुझे चिताया था, मैंने तुझे मन फेरने का समय दिया था, मैंने तुझे पश्चाताप करने का समय दिया था, मैंने तुझे इतने दिन पहले, इतने महीने पहले, इतने साल पहले कहा था कि मैं तेरे जीवन में ये करने वाला हूं। फिरौन को 15 दिन की मोहलत दी थी परमेश्वर। वो अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को बचा सकता था। आज हमें और आपको भी परमेश्वर जब वार्निंग देता है, हम बचा सकते हैं। निनवे के लोग सबसे बड़ा सबूत है, उन्होंने पश्चाताप किया, उपवास प्रार्थना की और अपने देश को बचा दिया। जिसको परमेश्वर ने बोला था 40 दिन में मैं खत्म कर दूंगा, आग से जला दूंगा, सदोम और गोमोरा कैसी हालत करूंगा। उन्होंने परमेश्वर की बात मानी, पश्चाताप किया। आज हमारा मन जब परमेश्वर वार्न करता है, तो हमारे मन में क्या चल रहा होता है? क्या हमारा मन नम्रता की ओर झुकता है, या हमारा मन घमंड में ही चलना चाहता है?
वो तय करेगा कि परमेश्वर आपका और मेरा न्याय करेगा या आपको और मुझ पर अनुग्रह करेगा। उस रात को मिस्र देश में बीच से होकर निकलूंगा। मिस्र देश में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। एक बात याद रखना जरूरी है, जिसको हम परमेश्वर मानते हैं वो भी बिना दंड के नहीं छूटेगा। आज अगर हमारे बच्चे हमारे परमेश्वर है, परमेश्वर हम पर दया करे, क्योंकि वचन कहता है मैं सारे देवताओं को भी मारूंगा। आज अगर हमारी नौकरी, अगर हमारा पैसा परमेश्वर बन गया है तो उसको भी परमेश्वर मारेगा। परमेश्वर कहता है कोई और परमेश्वर मेरे लोगों के जीवन में नहीं रह सकता। मिस्र देश के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं। निर्गमन 12:21 तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक मेमना अलग करो और फसह का पशु बलिदान करो। कैसे रोक सकते हैं हम परमेश्वर के न्याय को? जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करके। परमेश्वर ने कहा जो जो अपने पहलौठे को बचाना चाहता है एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? एक मेमना परमेश्वर के लिए अलग करो, फसह का पशु बनाकर उसे बलिदान करो। आपको और मुझे अगर कहा जाए परमेश्वर आज रात को हमारे बच्चों को मारने वाला है और एक ही तरीका है परमेश्वर के मारने को रोकने का, एक मेमना जिसको बलिदान होना है। और मेमना भी कैसा होना चाहिए? 12:5 में कहता है ऐसा वैसा मेमना नहीं कि जो मेमना मेरे समझ में आया मैंने ले लिया। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का न हो, 1 साल उसकी उम्र होनी चाहिए और उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ना उनकी आंखें खराब होनी चाहिए, ना उनकी सेहत खराब होनी चाहिए, ना उनकी टांगें खराब होनी चाहिए, ना उनकी स्किन खराब होनी चाहिए, कुछ भी उसमें खराबी ना होनी चाहिए। परमेश्वर का ऐसा मेमना जो 1 साल का निर्दोष हो उसको लेना, चाहे भेड़ों में से लो चाहे बकरियों में से। और 12:22 कहता है और उसका लहू जो उस तसले में होगा उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू के द्वार के चौखट पर और सिरे के दोनों अलंगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर के बाहर ना निकले। परमेश्वर के न्याय से हम सिर्फ परमेश्वर के तरीके से बच सकते हैं। अगर आपके और मेरे जैसा होता और सोचता सिर्फ दरवाजे पे लगाना, क्या होगा दरवाजे पे लगा, क्यों मैं अपना मेमना खराब करूं, उसको बेच के आराम से पैसे कमाओ। जितनों ने नहीं लगाया उतनों के फर्स्ट बॉर्न मारे। क्या कीमती था? पहला बच्चा, 1 साल का मेमना। आज हमारे लिए क्या कीमती है? हमारी मनमानी या जो परमेश्वर मांग रहा है हमारे जीवन से वो सेवा। सुबह तक तुम में से कोई घर के बाहर ना निकले और सारे इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, एक का भी पहलौठा नहीं मरा। हम सोचते हैं कितनी मूर्खता भरी बात है एक मेमने को मारकर उसके लहू को चौखट पे लगा देना और सोचना हमारा पहलौठा नहीं मरेगा।
हम सोचने बैठेंगे इसमें क्या लॉजिक है, क्यों परमेश्वर ये करने को बोल रहा है, मैं करके देखता हूं या नहीं करके देखता हूं। आज जब परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है तब भी शैतान हमारे मन में यही डाउट लेके आता है, क्या होगा ये करने से, क्या इस करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्या मेरी चंगाई हो जाएगी, क्या रिश्ता है मेरी चंगाई और इस आज्ञाकारिता का, क्या रिश्ता है छुटकारे का और इस आज्ञाकारिता का। और हम यही सोच में आज्ञा नहीं मानते। और जितनों ने माना उन्होंने अपने पहले को बचा लिया, जितनों ने नहीं माना उन सब पर परमेश्वर का न्याय उतरा और कोई भी पहलौठा बचा नहीं। और वचन कहता है निर्गमन का 12 वचन 23 अध्याय 12 अध्याय 23 वचन, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए कि जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा वहां वहां उस द्वार को छोड़ दिया जाएगा। आज हमारे जीवन की चौखट और अलंग पे क्या लिखा है, अनाज्ञाकारिता या आज्ञाकारिता। और जैसे ही शैतान देखता है हमारे जीवन की चौखटों पर अनाज्ञाकारिता है, वो अंदर आकर नाश कर सकता है। वो आपके फाइनेंस को, वो आपकी सेहत को, वो आपके परिवार को, वो आपके जीवन को, वो आपके काम को, नौकरी को, हर एक को नाश कर सकता है, क्योंकि आपके जीवन के दरवाजे पर आज्ञाकारिता नहीं है। जहां जहां उसने लहू देखा उस द्वार को छोड़ दिया। और नाश करने वाला तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाएगा। आज हमारे जीवन में जितनी अनाज्ञाकारिता है उतना ही नाश ज्यादा है। जहां जहां अनाज्ञाकारिता है वहां वहां नाश है। आज हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानना चाहते, चाहे वो दशवांश का हो। वचन कहता है पूरा दशवांश लाओ, मुझे परखो, मैं नाश करने वाले को रोकता हूं कि नहीं। जितने लोग मैंने देखा पूरा दशवांश देते हैं, उनके जीवन में नाश होना रुकता है। मैंने अपने जीवन से देखा, बीमारियां गई मेरे शरीर से, समस्याएं रुकी, 15 दिन चलने वाला मेरा पैसा महीने भर चला और बचत होने लगी। आज जितनी बार हम आज्ञाकारिता करते हैं, जब मैं चेला बनाने जाता हूं, आज हर बार मैं संघर्ष करता हूं, परमेश्वर कैसे चेला बना, मुझे नहीं आता, कैसे इसको वचन मानना सिखाऊं, नहीं आता। तू कह रहा है इसलिए जाऊंगा, बनाऊंगा। वो आज्ञाकारिता शैतान को मेरे जीवन में नाश करने से रोक देती है। और जहां जहां मैं सोचता हूं परमेश्वर की आज्ञाकारिता से क्या होगा, वहां वहां मेरे जीवन में नाश हो गया। आज हमें याद रखना जरूरी है, नाश करने वाला सिर्फ आज्ञाकारिता के लहू से रुकता है। और आज अगर हमारे जीवन में वो आज्ञाकारिता का लहू, आप बोलेंगे आज्ञाकारिता का लहू होता क्या हो? हर एक आज्ञाकारिता की एक कीमत चुकानी होती है और वो हमारे जीवन में पेन लेके आती है, दर्द लेके आती है। आसान नहीं है परमेश्वर की आज्ञा मानना। आज हम मरते हैं अंदर से जब आज्ञा मानते हैं, और वही लहू शैतान को रोक देता है। आज मेरे फाइनेंस को दशवांश बचाता है, आज्ञाकारिता बचाती है। आज मेरे शरीर में बीमारी को आने से मेरा शरीर परमेश्वर की सेवा कर रहा है, आराधना कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो रोकता है बीमारी को मेरे शरीर में आने से। आज मेरे परिवार में अगर आज्ञाकारिता नहीं है,
तुम्हें शैतान को रोक नहीं सकता। आपको क्या लगता है, मैं और आप शैतान को रोक सकते हैं? हमारी आज्ञाकारिता का लहू उस शैतान को रोकता है, नाश करने से रोक देता है। और वचन कहता है तुम्हारे घरों में मारने के लिए वो एंटर नहीं कर पाएगा। अय्यूब के जीवन से हम देखे, अय्यूब ने जब परमेश्वर ने कहा मेरा अय्यूब जैसा कोई सेवक नहीं है जो मेरा डर मानता हो और मेरी आज्ञाकारिता में चलता हो। शैतान ने कहा क्यों नहीं मानेगा, तूने उसके जीवन को घेर रखा है, सुरक्षा दे रखी है, प्रोटेक्ट कर रखा है, सब कुछ ले ले उसका, मुझे छूने दे और नाश करने दे। और वचन कहता है परमेश्वर ने उसको अलाउ किया, सब कुछ नाश कर सकता है, उसके शरीर को मत छूना। परमेश्वर ने अपना प्रोटेक्शन उठाया और उसने जाके सब कुछ नाश किया। आज हमारी आज्ञाकारिता शैतान को काम करने से रोकती है। हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, हमारी नौकरियों में, हमारे फाइनेंस में, हमारी सेहतों में, हमारे शरीरों में। और अगर नहीं है तो उस जीवन में वचन कहता है नाश करने वाला मारता जाएगा, मारता जाएगा और तब तक मारता रहेगा जब तक आप और मैं पूरे नाश नहीं हो जाते। क्या आसान लगता है सब कुछ नाश करके सीखना, या समझदार की तरह आज्ञाकारिता का खून लगा देना अपने जीवन पर। आज चुनाव परमेश्वर ने हमें दिया है। आज जो कुछ हम चुनते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना सिर्फ हमें भुगतने हैं, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, हमारी पीढ़ियों को भुगतने। वचन कहता है निर्गमन 12:13, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मिस्र देश के लोग को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे, तुम्हारे बच्चे नाश नहीं होंगे, तुम्हारा परिवार नाश नहीं होगा। सबको परमेश्वर छोड़ने को तैयार है आज्ञाकारिता का लहू देखकर। अगर हम तुलना करें तो पुराने नियम में मेमना यीशु मसीह को दिखाता है, निर्दोषता निष्पापता को दिखाती है, हड्डी नहीं तोड़ी जाती है मेमने की। अगर आप पढ़ोगे मेमना का हड्डी तोड़कर नहीं मारना है। यीशु को भी जब क्रूस पे लटकाया गया तो पैरों को नहीं तोड़ा गया, बाकी के पैरों को तोड़ा गया। कैसे का मतलब है क्रूस पर मरना, और बलिदान का मतलब है हमारे पापों के लिए कीमत चुकाना। जब हम यीशु की बात मानते हैं, हर उस नाश करने वाले को दरवाजे पे रोक देते हैं। और अगर हम नहीं मानते तो जीवन, परिवार, फाइनेंस, नौकरी, इनकम सब नाश कर सकता है, क्योंकि आज्ञाकारिता ही शैतान को रोक सकती है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर की मानने पे आ जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुमसे भाग निकलेगा। बिना अधीनता के परमेश्वर की कोई शैतान का सामना नहीं कर सकता। इवन वचन कहता है सबसे बड़ा स्वर्गदूत मिखाएल भी शैतान के सामने कहता है परमेश्वर तुझे डांटता है, वो भी सामना नहीं कर पा रहा था शैतान। आज हम और आप क्या करेंगे? लेकिन हमारी आज्ञाकारिता का लहू शैतान को नाश करने से रोक सकता है। आइए हम अपने जीवन को जांचें, और जैसे इस्राएलियों ने आज्ञा मानकर उस लहू को अपनी चौखट पर लगाकर नाश करने वाले को बंद कर दिया था, आज जहां जहां परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है, परमेश्वर के वचन का मानना नहीं है, वहां आज हम परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर को पुकारे। जैसे इस्राएलियों ने पुकारा था, ये परमेश्वर हमें बचा ले,
हमें अपनी गुलामी में नाश होने से बचा ले परमेश्वर। हमें प्रभु आज इजिप्ट के काम में नाश होने से बचा ले परमेश्वर। हमें इस दबाव से बचा ले, हमें इस समस्या से बचा ले। और परमेश्वर ने उनकी सुनी। क्या आज हम भी उसी परमेश्वर को पुकारेंगे कि परमेश्वर आज मुझे इस अनाज्ञाकारिता में नाश होने से बचा ले, इस घमंड में नाश होने से बचा ले, इस जिद्दी स्वभाव में नाश होने से बचा ले, जो किसी की नहीं मानना चाहता परमेश्वर, आज मुझे इसमें से नाश होने से बचा ले परमेश्वर। और जहां जहां हम कहना चाहते हैं, आज हम अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की ओर अपनी आवाज को ऊंची करते हुए अपने स्थानों पे खड़े होते हुए परमेश्वर से कहे, जैसे निनवा के लोगों ने परमेश्वर ने कहा 40 दिन में नाश कर देंगे, और परमेश्वर के सामने उन्होंने पश्चाताप किया। क्या हम अपने घमंड से, अपनी जिद से, अपनी अनाज्ञाकारिता से पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम कहना चाहते हैं परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं आज्ञा मानकर नाश करने वाले को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने फाइनेंस में, अपने सेहत में, आज प्रभु अपने शरीर में, आज प्रभु अपने जिंदगी में नाश करने से रोकने वाला बन सकूं। आइए हम परमेश्वर के पास आए। जहां जहां हमने परमेश्वर के विरोध में, वचन के विरोध में अपने मन को मोटा किया, सख्त किया, आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरे मन को बदल दे परमेश्वर, मुझे आज्ञाकारिता का मन दे परमेश्वर, तेरी मानने वाला मन दे परमेश्वर, नम्रता भरा मन दे परमेश्वर। आइए हम पास्टर अर्चना के साथ आराधना प्रार्थना के समय में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। इस समय जहाँ जहाँ परमेश्वर ने आपसे बात की है, जिस आज्ञाकारिता के बारे में परमेश्वर ने आपके दिलों में कार्य किया है, जिन्हें परमेश्वर देख पा रहा है और आप देख पा रहे हैं, उस क्षेत्र में परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। थैंक यू फादर। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों पे दया करता है, अपने लोगों को मौका देता है। परमेश्वर ने फिरौन को भी 14-15 दिन का समय दिया कि वो भी चाहे तो इस समय अपने मन को फिराकर समस्याओं से अपने आप को बचा सकता है। और आज परमेश्वर हमें भी मौका देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता। वचन में एक जगह लिखा है, वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता जितने कितने सोचते हैं, बल्कि विलंब धरता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, बल्कि सबके सब बचाए जाए। ये उसकी इच्छा है। आइए अपने मनों को परमेश्वर के आगे लेकर आए। इब्रानी 3 कहता है, यदि आज तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने मन को सख्त मत करो, जैसा उन्होंने किया जंगल में और नाश हो गए। आज परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने मन को सख्त ना करें, आज्ञा मानने का चुनाव करें। जिस जिस क्षेत्र में आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में देख पा रहे हैं, आज मोटे मन को परमेश्वर के आगे सही करने का चुनाव करें। सहायता मांगी कि प्रभु मेरी मदद कर, मैं चाहता हूँ लेकिन मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। प्रभु मैं मेरी इच्छा को पूरा करने से प्रसन्न होना चाहता हूँ। प्रभु मेरे शरीर को आज तेरी इच्छा पालन करने में मदद कर। मेरे मन को प्रभु आज पूरी आज्ञाकारिता में लेकर आ पिता। आधी अधूरी आज्ञाकारिता नहीं, आधा अधूरा देना नहीं, पूरा देने वाला बनो प्रभु जी। मदद मांगिए परमेश्वर से। खास तौर पे पवित्र आत्मा जो अगुवाई करिए, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय देने को ईमानदार कीजिए। आधे अधूरे समय को, बिना समर्पण वाले समय को नहीं, पूरे मन से परमेश्वर के साथ बैठने का समर्पण कीजिए। परमेश्वर के वचन में समय देने का समर्पण कीजिए, क्योंकि वचन कहता है जब हम उसकी तरफ आते हैं तो वो हमारी तरफ आता है। आज वो जानता है कि उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन दुख या समस्या ये है कि हम उसके पास आते ही नहीं कि वो हमारी मदद करे। उसकी तरफ आएंगे तो वो आपकी मदद जरूर करेगा। आपकी और मेरी कमजोरियों में वो हमारा बल और ताकत बनेगा। हमारे गिरने पर वो हमें उठाएगा जब हम उसको पुकारेंगे। पतरस भी गिरा, लेकिन गिरते में भी उसने पुकारा।
कि आज जहां जहां आप गिर रहे हैं वहां वहां आप पुकार रहे हैं परमेश्वर को। वैसे भी अपनी चोटों को देख रहे हैं आप कि मुझे गिरने से चोट लग गई, मेरी अनाज्ञाकारिता से मेरा नुकसान हो गया, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। जो होना था मेरी बहनों मेरे भाई वो हो चुका, लेकिन पुकारे ताकि वो परमेश्वर बातों से हमें बाहर लाए और बातों पे हमें जयवंत करे जिसमें वो करना चाहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। अपने लिए प्रार्थना करें इस समय पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। इसी के लिए अंदर बस्सी भी अंदर बस्सी के लिए अंदर सी के लिए अंदर एक ही जगह आप ना जाओगे, लेकिन सिर्फ सुने या परमेश्वर को पुकारे। चाहूं बदलना बदलना खुद को, खुद से मैं ये ना कर पाऊं। यीशु तू आजा मुझको बदल दी, मुझसे अपनी तू भर दी। चाहूं बदलना बदलना खुद को, खुद से मैं ही न कर पाऊं। यीशु तू आजा मुझको बदल दी, मुझसे अपनी तू भर दी। कोशिशें की बार बार पर मैं हारता रहा, अब हूँ सौंपता खुद को तेरे हाथों में खुदा। अपना बेटा बना और अपनी राहों पर चला, तेरी मर्जी मुझ में हो यहाँ हूँ मैं हासिल तेरे सामने खुदा, हूँ मैं हासिल लेके कुर्बानियाँ, हूँ मैं हासिल। अब मैं यहाँ पे हूँ मैं हासिल, सुन ले दुआ। प्रभु जी आज आपके कारिता के बलिदान आपको चढ़ाने में हमारी मदद कीजिए पिता। हर एक आज्ञाकारिता जो हमारी जीवनों में प्रभु दर्द के साथ हम बोलते हैं पिता, वो चौखट है पिता जिसपे हम आपके पुत्र के लहू को लगाते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके पुत्र ने आज्ञा मानकर प्रभु अपना लहू बहाया पिता। अगर वो अनाज्ञाकारिता में जाता तो अपना लहू ना बहाता, उस दर्द को ना सहता प्रभु। आज आज्ञाकारिता जो बलिदान मांगती है प्रभु, उस बलिदान को चढ़ाने में आज मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए पिता। हमारे मन को बदलने में हमारी मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। पवित्र आत्मा आइए प्रभु, हमें से हर एक को प्रभु जहां जहां आज आज्ञाकारिता में हम कमजोर हैं पिता, जानबूझकर प्रभु आज गलतियां कर रहे हैं प्रभु, उन पापों को क्षमा कर दी। सिर्फ अंगीकार तक नहीं, पश्चाताप तक हमारे जीवनों को लेकर आइए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि अंगीकार हर बार हम करते हैं लेकिन पश्चाताप हर बार नहीं करते पिता। उन आज्ञाकारिता में लौटने में हमारी मदद कीजिए पिता, जिसे आप हमारे जीवनों से देखना चाहते हैं मेरे प्रभु जी। मैं अपने आप को प्रभु और कलीसिया को इस समय आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपती हूँ पिता। हर एक प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए जीवनों को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपती हूँ प्यारे पिता। आइए पवित्र आत्मा हमें बदलिए प्रभु और आपकी इच्छा को पूरा करने में हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से विक्ट्री ट्रेनिंग सेंटर कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। आप सभी जो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ हैं और ऑफलाइन के माध्यम से हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। इसी तरीके से हर संडे 10:30 बजे आप हमारे साथ जुड़े और ब्लेस यू। जय मसीह की।